सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका राजनीतिकरण का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, एक महत्वपूर्ण कदम, लेकिन यह कहा जा रहा है कि नेताजी की आड़ में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व ज्यादा और कुछ कम किया जा रहा है। देखिए, जब नेताजी का विषय उठता है तो एक बात बहुत महत्व की ध्यान रखनी चाहिए। स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र सेना आजाद हिंद फौज, उसके सेना नायक सुभाष चंद्र बोस जी थे। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वासित सरकार, ये वो गवर्नमेंट इन एक्साइल थी आजाद हिंद फौज की, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ कहूंगा, वो परतंत्र भारत में बनी सरकार नहीं थी। सितंबर 1946 में जो नेहरू जी ने शपथ ली थी, वो स्वतंत्र भारत की सरकार थी। ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं रह पाया। तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष में उनका सम्मान करना, याद करना, भारत के शौर्य, पराक्रम और स्वतंत्रता के स्वाभिमान का स्मरण है। अब दूसरी बात आती है राजनीति करने की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 में जब आईएनए की एक्साइल गवर्नमेंट की, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की सरकार की 75वीं वर्षगांठ हुई थी, तो हमारी सरकार ने विधिवत उसे मनाया था पूर्ण सम्मान के साथ। आपको याद हो, इंडिया गेट और राजपथ के ऊपर बाकायदा एग्जीबिशन लगी थी, और 26 जनवरी 2018 को जो सेनानी जीवित थे आजाद हिंद फौज, सबको ससम्मान परेड में शामिल किया गया था। क्या उसमें कोई राजनीति थी क्या? और नेताजी के जमाने की जितनी क्लासिफाइड फाइल्स थी, वो सब जनता के लिए ओपन कर दी गई, उसमें कोई राजनीति थी क्या? 2016 में ये भारत के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ईमानदारी से सम्मान है। और दूसरा, मैं एक यथार्थ बता देना चाहता हूं, शायद मक्खनलाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हें पता होगा, हमने बचपन में पढ़ा था कि एक जमाने में, आपको पता हो, गवर्नमेंट्स एक टाइम कैप्सूल जमीन में गड़वाती, ताम्रपत्र के ऊपर उत्कीर्ण होती है चीजें कि अगर कभी सभ्यता नष्ट हो जाए तो कुछ हजार साल के बाद कोई दूसरी सभ्यता देखे तो क्या था। तो जब 77 में मोरारजी की सरकार आई और इंदिरा जी के जमाने के जो टाइम कैप्सूल रखवाया गया था, उसको निकाला, तो उसमें क्या निकला? नेहरू जी की प्रशंसा थी, इंदिरा जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए, गांधी जी का थोड़ा उल्लेख था और नेताजी का 2 लाइन में उल्लेख था। यह इस बात का प्रमाण है कि कितनी ईमानदारी से किया गया। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, हो सकता किसी को कंट्रोवर्शियल लगे, 1939 राजनीति की आप बात कहते हैं, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी जी ने कहा था, पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए और पट्टाभी रमैया हार गए। अब बताइए, कांग्रेस के अंदर गांधी जी ज्यादा लोकप्रिय थे इस पैमाने के अनुसार या सुभाष बोस? और अंत में सुभाष बोस को निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ गया, क्योंकि गांधी जी का विचार उनका कुछ विपरीत था। तो बताइए, कौन ज्यादा उदारवादी था, गांधी जी या सुभाष बोस? तो कांग्रेस के अंदर भी वो सबसे लोकप्रिय थे और कांग्रेस के बाहर भी सबसे लोकप्रिय थे। और अगर कांग्रेस इतनी लोकप्रिय थी तो 1937 की प्रोविंशियल असेंबली को सिर्फ 7 राज्यों में सरकार क्यों बनी, बाकी जगहों पे क्यों नहीं बनी थी? इसलिए इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ईमानदारी से जब स्वतंत्रता संग्राम का विश्लेषण करें तो सभी का सम्मान करना चाहिए। और इस अवसर पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें, फिर फाइनल वर्ड रिपीट कर रहा हूं, भारत की फर्स्ट इंडिपेंडेंट आर्मी के चीफ और भारत की फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के चीफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। डॉक्टर त्रिवेदी, मोदी जी ने वही करने का प्रयास जी। डॉक्टर त्रिवेदी, आपके इसी कथन से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे आशुतोष मिश्रा, हमारे संवाददाता जो कि इंडिया गेट पर मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन अभय जी, आज खैर ये एक ऐसा अवसर है जब राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्मान, जो जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आपको लगता है कि यदि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्यों ना इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि हमारे लिए हर स्वतंत्रता सेनानी बराबर है, उसे बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। अभय जी। सईद भाई, बिल्कुल बात है, प्रत्येक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का समान सम्मान है। मगर मैं ये अधिकार सुधांशु त्रिवेदी जी से आज छीनता हूं कि वो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के नाम पर खुद के प्रतिमान राजनीतिक दल के स्थापित करें, यह अधिकार मैं छीनता हूं। मैं अधिकार इसलिए छीनता हूं कि स्वयं सुभाष चंद्र बोस की जो स्पीचेस थी है, उसके सिलेक्टेड स्पीचेस है, उसके पेज नंबर 145 पे सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं,
I would request Mr. Jinnah and Mr. Savarkar and all those leaders who still think a compromise with British to realize once for all that in the world of tomorrow there will be no British Empire. बड़े भारी मन से उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि जब वो आजाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे, जब वो आईएनए की स्थापना कर रहे थे और देश के करोड़ों लोगों से, विश्व भर के करोड़ों लोगों से जो हिंदुस्तान के प्रति आस्था रखते थे, कह रहे थे कि बरतानिया हुकूमत के खिलाफ एक जंग का आगाज करे, तब वीर सावरकर 1941 में भागलपुर के अधिवेशन में कह रहे थे कि मेरे हिंदू युवा साथियों, देश भर में जो जहां संभव हो बरतानिया की हुकूमत में शामिल हो जाओ, बरतानिया की फौज में शामिल हो जाओ और उनके खिलाफ लड़ो जो बरतानिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अर्थात सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अगर कोई खड़ा था तो वो वीर सावरकर खड़े थे। इसलिए मैं ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी से छीनना चाहता हूं। इन्होंने तो कांग्रेस के अधिवेशन का संसद ठीक से उल्लेख नहीं किया। अरे साहब, वो 19, 20 और 21 फरवरी 1938 को विठल नगर हीरानगर का कन्वेंशन था, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया। और जानते सुधांशु त्रिवेदी जी, जब प्राथमिक सदस्य भी महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, इसलिए ये व्यर्थ का प्रलाप भारतीय जनता पार्टी करना बंद करे। आप तो ये बताइए कि 1901 में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे आजादी के आंदोलन में? आप तो ये बताइए 1909 में जन्मे बलराज मधो, दीनदयाल उपाध्याय कहाँ थे? 24 और 25 में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ थे आजादी के आंदोलन में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां थे 1942 में, जब बंगाल की असेंबली में प्रस्ताव पारित कर रहे थे कि भारत छोड़ो के आंदोलन को कैसे कुचलना है। जब मातांगी हाजरा, कांग्रेस की बूढ़ी गांधी एक के बाद एक 5 गोलियां खाकर वंदे मातरम का उद्घोष तामलुक जिले में पुलिस थाने के बाहर कर रही थी 5000 कार्यकर्ताओं के साथ, तब आप उसके दमन का चक्र चला रहे थे।